मृत्यु में, और फिर भी उन्होंने भगवान को प्राप्त करने के लिए उतना 2 घड़ी में भी भगवान का भजन नहीं छोड़ा, उसमें भी उपाय किए कि मैं मुक्त हो जाऊं। इसीलिए महाराज, जब 2 घड़ी में जीव मुक्त हो सकता है तो आपके पास 7 दिन हैं। लेकिन आपको मैं भागवत कथा श्रवण कराऊंगा, क्योंकि आपने जो प्रश्न किया वो बड़ा सुंदर किया। क्योंकि संसार में कोई जीव ऐसा नहीं है जो मरने वाला ना हो, आया है तो वो तो जाएगा। लेकिन उसके लिए आपको मैं 4 नियम बताता हूं। भागवत कथा सुनकर आपका उद्धार कैसे होगा और उसके पहले आपको क्या करना है। हे राजन, जितासनो जित श्वासो जित संगेन जितेंद्रिया, ये 4 बात आपको माननी पड़ेगी। सबसे पहले जितासनो, अपने आसन पर विजय पाओ। जितनी देर कथा हो उतनी देर आप एक आसन पर बैठिए। एक आसन पर बैठकर आप मन से अगर कथा श्रवण करेंगे तो निश्चित आपका कल्याण हो जाएगा। लेकिन हम और आपकी कंडीशन पता है, यहाँ पर 5-6 घंटे में कितने आसन चेंज होते हैं। इधर भी लोग उधर भी लोग, कई लोग तो भागवत जी की तरफ पांव करके बैठ जाते हैं। आए तो यह पुण्य कमाने, ले जाते हैं पाप कमाने। इसीलिए आसन पर विजय पाओ। जब हरि कृपा होती है तो मैं क्या, कोई भी व्यक्ति ये करने में समर्थ हो सकता है। फिर हम और आप हैं क्या, फिर हमारी और आपकी इतना क्या सामर्थ्य है जो हम और आप ये सब कर सकते हैं। जब तक हरि कृपा ना हो, तब भगवान श्री सुखदेव मुनि महाराज ने जितासनो जित श्वासो, अपने श्वास पर विजय प्राप्त कीजिए। आप जितनी देर आप कथा श्रवण करें उसमें से बस आपके मन में आप जितनी बार भी श्वास को भी ले, तब भी आपके उस श्वास में भी राधे राधे कृष्ण नाम का उच्चारण हो। जरूरी नहीं कि आप मुख से ही करें। अगर मुख से कर रहे हैं, मन में कुछ कपट भरा है, तब वो भजन किस काम का। राम नाम मणि दीप धर जी है देहरी द्वार। बोले महाराज, इस राम या कृष्ण नाम को ऐसे अपने मुख पर विराजमान करा लीजिए जैसे दिया जो दीपक होता है उसको हम घर की दहलीज पर रखते हैं, ताकि अंदर भी उजाला हो और बाहर भी उजाला हो। उसी प्रकार से ये भगवान का नाम। जित संगेन जितेंद्रिया, अपने संग पर विजय प्राप्त करो। कहते ना, जब संग अच्छा होगा तब हमारी प्रवृत्ति खुद ब खुद अच्छी हो जाएगी। अब हमारी संगति तो जुआरियों से है, शराबियों से है, और फिर भी हम कहें कि हम ऐसे बुरे लोगों के साथ में रहकर भी हम कोई पुण्यात्मा बने, हम कोई धर्मात्मा बने, तब हम कितना भी प्रयास करें। हम नहीं चाहते कि हम मदिरा का पान करें, लेकिन जब 4 लोग उस कार्य को कर रहे हैं, क्रिया को कर रहे हैं, आप भले नहीं पीते। एक बात बताइए मुझे, कोई शराब की दुकान है और वहां पर आपके 4-5 जो मित्र हैं वो सब वहां पर बढ़िया पैक लगा रहे हैं, मदिरा पान कर रहे हैं, और वहीं खड़े होकर आप एक गिलास में दूध पी रहे हैं, और आपका कोई रिश्तेदार, आपका कोई पड़ोसी अगर आपको देख लेगा कि शराब की दुकान पे आप दूध पी रहे हैं, आप मदिरा नहीं पी रहे हैं, लेकिन वो क्या कहेंगे, क्या कहेंगे? ये कहेंगे कि अरे भैया तू तो बहुत सब है, तो शराब की दुकान पे दूध पी रहा था। ये कहेंगे? ये नहीं कहेंगे ना, क्योंकि वो नहीं जानता कि
आप शराब की दुकान पर खड़े हैं, आपके मित्र शराब पी रहे हैं, मदिरा पी रहे हैं, तब वो क्या सोचेगा? भले ही आप दूध पी रहे, लेकिन वो दूध नहीं कहेंगे, वो यही कहेंगे कि तू शराब पी रहा था। इसीलिए संग अच्छा होना चाहिए। भले आप भजन करना नहीं जानते, भले माला करना नहीं जानते, भले आप भगवान की कोई क्रिया नहीं जानते, लेकिन अगर आप भक्तों का संग करेंगे, बुजुर्गों का संग करेंगे, बड़े बूढ़ों का संग करेंगे, तो कुछ ना कुछ अच्छा अवश्य सीखोगे। इसीलिए अपनी इंद्रियों पर विजय पाइए, अपने नेत्रों पर कंट्रोल करिए। लेकिन ये आंखें हैं, जहाँ बुरा होता है ना, वहाँ जल्दी जाती हैं। अच्छा कार्य हो रहा है तो वहाँ पर हमारी दृष्टि जाएगी तो, लेकिन जहाँ बुरा है और अगर कोई रोक रहा है, मना कर रहा है कि उधर मत देखो, वहाँ अच्छा सीन नहीं है, लेकिन हमारी आंखें क्या है ना, फिर भी मानती नहीं, एक बार वो दृश्य जरूर देखी। जब देखा है ना, मुख से कहो कि इससे गलत मत बोलो, जीवा है, इससे गलत कोई शब्द ना निकले, लेकिन जब हम लोग अपना घर का माहौल है, गालियां दे रहे हैं, जब हमने एक बार सुना तो भले अकेले में अप्लाई करें, पर उसको बोलेंगे। इंद्रियों को नियंत्रण में रखिए, कानों को इतना नियंत्रण में रखिए कि इन कानों से अच्छा ही सुनाई पड़े, बुराई की तरफ ना जाए। चार बातें जो महामुनि श्री सुखदेव महाराज हैं, उन्होंने परीक्षित जी को बताई। अगर आप इन चार बातों का स्मरण रखकर भागवत जी का स्मरण करेंगे, तब आपका उद्धार सुनिश्चित है। परीक्षित जी महाराज ने गुरुदेव का सम्मान किया, बार बार गुरु के चरणों में प्रणाम करते हुए, हे गुरुदेव, आपने तो मेरा सारा भ्रम नष्ट कर दिया, मेरा सारा मोह नष्ट हो गया। अब हे प्रभु, आपसे मेरी प्रार्थना है, अगर श्री सुखदेव मुनि के जैसा गुरु मिल जाए तब तो हमारा जीवन धन्य हो जाता है, और बिना गुरु के ज्ञान प्राप्त नहीं होता। गुरु बिन भव निधि तरहि न कोई, जो बिरंच शंकर सम होई। जो अखिल ब्रह्मांड नायक परात्पर ब्रह्म भगवान श्री नारायण राम अवतार में भी आए, श्री कृष्ण अवतार में भी आए, वो तो साक्षात भगवान थे, पर जिन्होंने स्वयं ईश्वर ने, भगवान ने भी गुरु को धारण किया। इसीलिए जीवन में गुरु की आवश्यकता अवश्य होती है। जिस व्यक्ति ने जीवन में गुरु नहीं धारण किया, उसका जीवन व्यर्थ है। इसलिए अपने जीवन में गुरु को अवश्य बनाना चाहिए, क्योंकि गुरु ऐसा साधन है, गुरु आपका ऐसा मार्गदर्शक है जो आपकी सारी बुराइयों को प्रत्यक्ष करता है। चार आदमी आए, चार लोग आए, उन्होंने आपकी बड़ी बड़ी तारीफ कर दी, भैया आप तो क्या गजब हैं, आपके जैसा तो कोई नहीं। लेकिन चार आपका समर्थन कर देंगे, परंतु गुरु वो है जो आपकी बुराइयों को आपके सामने लाता है, आपका मार्गदर्शक है। इसीलिए गुरु का जीवन में होना अति आवश्यक है। और अपने गुरु को, जो भी गुरुदेव कहें, उनकी बातों का अनुसरण करना ही हमारा परम कर्तव्य है। लेकिन गुरु भी कैसा होना चाहिए, गुरु कैसा होना चाहिए, उसमें भी कई लक्षण, कई बार हम लोग किसी को भी गुरु बना लेते हैं, लेकिन हमारे शास्त्र कहते हैं कि गुरु भी, जब हम 100-200 रुपए का कोई घरेलू सामान खरीदते ना, तब कितनी बार दुकानदार से झगड़ा करते, अरे भैया इसकी गारंटी क्या है, इसकी कोई गारंटी है, कितना दिन चलेगा, कैसा क्या काम करेगा, कुछ भी आप समझ लीजिए। अगर आपने कोई फैन भी खरीदा, पंखा भी खरीदा, तब भी आप उसका पूछते इसकी वैलिडिटी क्या है, इसका क्या कैसा चलेगा, सब पूछते हैं ना। छोटा सा सामान लेने के लिए हम इतना सब उसका जांच पड़ताल करते हैं, तो फिर गुरु क्यों? गुरु भी हमें जानकर, समझकर, सोचकर, अपने आप को विचार करके ही धारण करना चाहिए।
हमारे शास्त्र कहते हैं कि गुरु बनाना वही श्रेष्ठ है जो राम, कृष्ण या विष्णु का भक्त हो।